क्वेश्चन जो था अपना कि कमला दास को नोबेल प्राइज़ के लिए कब शॉर्टलिस्ट किया गया, कब चुना गया, उसका आंसर है 1984। याद रखिएगा, कमला दास को नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था किस ईयर में? 1984, 1984 में। सेकंड जो था कि प्रिंटिंग मशीन पहला स्थापित कब हुआ? देखिए, सेटअप या स्टैब्लिश एक ही बात है, ठीक है। तो उसका आंसर है 1476, 1476। थर्ड था कि भट्ट जी के पिताजी क्या थे? तो एक व्यापारी थे। याद रखना क्या थे? भट्ट जी के पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। और फोर्थ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप वाला। हिंदी प्रदीप जो एक मासिक पत्रिका थी, तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो 1877। और आप सब जानते हैं कि ये जो पत्रिका थी इसका उन्होंने 33 वर्षों तक संपादन किया था। तो आई होप कि आपको चारों क्लियर हो गया और 9 इंटू 4 36 क्वेश्चन हो गया। कारवा शुरू हुआ था 4 क्वेश्चन से और आज हम लोग सीरीज़ 9 में हैं। टोटल 9 इंटू 4 36 क्वेश्चन हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग 100 का आंकड़ा भी छुएंगे और 100 के बाद 500 और देन 1000। बस आप प्यार बना के रखिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू चले। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सुपरस्टार्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इंग्लिश और हिंदी के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, हर रोज़ 4 सवाल, जो कि टारगेट हम लोग कर रहे हैं 2027 के बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम को। और उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये छोटा सा सीरीज़ अंत आते आते काफ़ी बड़ा रूप में हमारे सामने आ जाएगा और लगभग हज़ारों सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव के थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आज अपना सीरीज़ 8 जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए, चलने चलाने से पहले सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जो कंटिन्यूअस, जो लगातार इस वीडियो को देखते हैं, आपको मालूम है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखकर इसका बेनिफिट ले सकें। तो बिना देर के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैप वाज द मेटाफिजिकल पोएट, मतलब कौन से कवि को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है? आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करें, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सेकंड है, रूपर्ट ब्रूक रोट ब्लैंक वार सोनेट, जब रूपर्ट ब्रूक ने वार सोनेट, युद्ध के ऊपर कविता, कितना कविता लिखा है? आप लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा होगा, रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक जो थे वो द सोल्जर के पोएट हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि रूपर्ट ब्रूक ने रोट लिखा है ब्लैंक वार सोनेट, कितना युद्ध के ऊपर सोनेट। और आपने ये भी पीछे देखा है क्वेश्चन कि सोनेट में कितना लाइन होता है? कमेंट कीजिए सभी लोग, है ना। तो सोनेट में 14 लाइन्स होता है। तो ये 2 क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया और आज हमने थोड़ा चेंज किया है, पहले 2 इंग्लिश फिर हिंदी। थर्ड है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो फटाफट कमेंट करें, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। और फोर्थ है, रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्षों तक, मतलब ब्लैंक वर्षों तक, है ना, मनुष्य का मुख नहीं देखा था। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा था? तो आई होप कि आपको 4 में से कम 3 तो पक्का आता होगा। तो सब लोग तीनों का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, और अगर नहीं आता है तो वीडियो बने रहिए। अब हम लोग तुरंत इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जल्दी आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो था कि मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा गया है, तो जॉन डॉने को मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से अच्छे से लर्न कर लें कि जॉन डॉने वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। रूपर्ट ब्रूक ने कितना लिखा है वार सोनेट, युद्ध के ऊपर कविता? तो 5। रूपर्ट ब्रूक रोट 5 वार सोनेट, 5 वार के ऊपर सोनेट लिखा था जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। थर्ड है, आधुनिक हिंदी के साहित्य का जनक, तो ये किसको कहा जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और लास्ट जो था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने साल तक मनुष्य का मुख नहीं देखा? तो याद रखना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो आई होप कि चारों क्लियर हो गया होगा। और आपने आज, अगर ये 8 पार्ट है तो 8 इंटू 4 यानी कि 32, टोटल 32 क्वेश्चन हो गया। देखिए, मैंने कहा था ना कि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी होंगी, और ये आज ये हम लोगों ने 4 से शुरू किया था और आज ये 32 हो गया मात्र 8 दिनों में। और अभी एग्ज़ाम में कितना दिन आप जोड़ लो, और आगे जाके हम लोग इस सीरीज़ को और बड़ा करेंगे, यानी कि 4 सवाल के बदले कुछ और सवाल होंगे, और ऐसे करके क्वेश्चंस का संख्या बढ़ेगा। और मैंने कहा है कि हज़ारों क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव देखते देखते याद हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और उम्मीद है आप सब लोग इसको लर्न भी कर रहे होंगे। अलग कॉपी रखिए, उस पर नोट करते जाइए, बिना रुके बिना थके। अगर आप लोग कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे
तो ये सीरीज़ जारी रहेगी, और अगर सपोर्ट कम हुआ तो सीरीज़ को मैं तुरंत बंद कर दूंगा, बिकॉज़ बेवजह का मेहनत मुझे पसंद नहीं। चलिए, थैंक यू।